Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 6 of exercise 8.1. So the statement of the question is, angle A and angle B are acute angles such that cos A equals cos B, then show that angle A equals angle B. इस क्वेश्चन में दो एंगल्स की बात हुई है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. तो सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कौन सी होगी? राइट ट्राइंगल. अब हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि कोस और कोस बी की बात हुई है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही यूज करते हैं. तो हमने यहाँ पे ड्रॉ की राइट एंगल ट्राइंगल. तो ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं. एक्यूट हमारे ये वाले एंगल्स होते हैं बिकॉज ये एंगल हमारा राइट एंगल होता है, तो ये एंगल 90 का होगा. एक्यूट ये होगा और ये होगा. तो ए और बी आप किसी को भी लिख सकते हो दोनों में से. अब ये पॉइंट हमें गिवन है, सपोज कर लिया मैंने ये पॉइंट हमारा सी है. अब जो आपको गिवन है वो आप लिखेंगे, गिवन है हमें cos A equals cos B, and to prove we have to prove angle A equals angle B. तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां से हमें ये गिवन है cos A equals cos B. अब हम इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं cos A equals cos B को. अब यहाँ पे cos A यहाँ पे cos B है. इसको देख के तो हमें एक ही चीज समझ आ रही है कि हम cos A और cos B का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं और इसको सिंप्लीफाई करें. तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था PBPHHB. ये साइन का होता है, ये कोस का होता है. तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज ब्रैकेट में cos थीटा इक्वल्स B/H. अब यहाँ पे दोनों ही कोस है बट इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी. डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट है. यहाँ पे एंगल A और यहाँ पे एंगल B है. अब एंगल A को देखते हैं. सबसे पहले एंगल A. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो एंगल ए के सामने वाली साइड है ये. तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? बेस. और ये हमेशा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? बेस और हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा AC है एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AB है. अब कोस B की बात कर लेते हैं, एंगल B. अब ये हमारा है एंगल B. एंगल B के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस. हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है ये साइड. तो बेस हमारा अब है CB और हाइपोटेन्यूज है AB. ठीक है. तो अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. अब इक्वल के बोथ साइड डिवाइड में AB है, तो AB से AB हो गया कैंसिल. हमारे पास यहाँ पे क्या आया? AC इक्वल CB. तो हमने देखा हमारे पास सिंप्लीफाई होगी. क्या आया यहाँ पे? इस ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई. वो दो साइड कौन सी है? एक AC है और दूसरा CB है. ठीक है. तो एक रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. वो रूल क्या होता है? अगर किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है. और यही हमें क्वेश्चन के अंदर करना है. दो एंगल हम इक्वल करने. देखो ये वाले एंगल है और एंगल बी. तो साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल होंगे. तो एंगल कौन से इक्वल होते हैं? जो दोनों साइड के अपोजिट होते हैं, जो दोनों साइड के सामने होते हैं. अब फिगर में देखेंगे तो AC के सामने कौन सा एंगल है हमारा? एंगल बी. CB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल A. तो एंगल B हमारा किसके इक्वल आ गया? एंगल A के. तो ये थ्योरम होती है. थ्योरम की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. Henceforth angle B equals angle A. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 7 of exercise 8.1. So in this question we have given one trigonometric ratio, that is cot theta. Cot theta equals to 7/8 and we have to evaluate value of this equation. So first we have to find these trigonometric ratios, that is sin theta and cos theta. So cot theta equals 7/8. हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है. तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी हमें टू साइड्स गिवन है. तो वो कैसे हमें पता चलेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है PBPHHB. तो cot थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये होता है कोसेक का अपोजिट से. ये सीकेंट थीटा होता है, ये cot थीटा होता है B/P. ऊपर साइन कोस 10, नीचे कोसेक सेकंड कोट. तो कोट का फॉर्मूला होता है B/P
तो यहाँ पे कौन सी साइड मिसिंग है, h। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू यहाँ पर 8 है, b की वैल्यू 7, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ऐड करके हमारे पास आ गया यहाँ से 113। तो स्क्वायर आपका रूट हो जाएगा राइट साइड में जाके। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 113। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें नीड है साइन थीटा की एंड कोस थीटा की, वो हम यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, कोस का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो p हमारा यहाँ पे क्या है 8, h हमारे पास आया रूट 113, बेस हमारे पास है 7, h हमारे पास आ गया रूट 113। अब हमें इसे इवेल्युएट करना है। ये कैसे इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हमारी यूज होगी a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा क्या होता है, यूज जब भी दो नंबर ऐसे हो, एक प्लस में एक माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपका यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे साइन है, साइन का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8 बाई रूट 113, 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर। नीचे कोस की वैल्यू है, कोस है हमारे पास 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो, 1 माइनस 8 8 जा 64, और ये रूट हो जाएगा स्क्वायर से कैंसिल। देखो स्क्वायर दोनों का होता है, 8 का भी स्क्वायर होगा, रूट 113 का भी होगा। तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 आ गया, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 113। बाय में भी सेम ऐसे आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर कैंसिल होकर आ जाएगा 113। अब इसको डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर है, अपॉन में है, ये सिंपल नेचुरल नंबर है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे बाय में 1 लगा के, तो 113 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आएगा 113। अब 113 को हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 113 आएगा, और फिर जो भी आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 113। अब 113 को 113 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 64 इज 64। नीचे भी एलसीएम हमारा क्या आएगा 113। अब यहाँ पे इसको 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 49 से, तो ये आएगा 113 माइनस 49। हम इसको माइनस करेंगे तो इसको 64 में जब इसमें से माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 49 सॉरी, इसको माइनस करेंगे 64 बाय 113 आएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो नीचे नंबर होगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, 49 बाय 113, 113 ऊपर जाएगा और 64 आएगा नीचे, तो हमारे पास आंसर आ गया 49 बाय 64। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का स्क्वायर करना है, कोट हमारे पास 7 बाई 8 है, 7 बाई 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। सिंपल आ गया, जो कोट थीटा था उसका हमें स्क्वायर करना है तो हमारे पास आंसर आ गया 49 बाई 64। तो ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 3 कोट A equals 4, चेक दिस रिलेशन। हमें कोट A गिवन है, इसका यूज करके हमें इसको चेक करना है क्या इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कोट A को सोल्व करेंगे। कोट A इक्वल्स 4/3। तो कोट का फॉर्मूला होता है B/P। अब ये P और B है तो हमें यहाँ से सबसे पहले थर्ड साइड को फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐड करेंगे 25 आएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 25, और 25 का रूट होता है 5। इतना तो ये सिंपल था। इसके बाद देखो, अगर मुझे ये सब फाइंड करना है तो मेरे पास tan, cos और sin तीनों होने चाहिए।
ए एंगल है यहाँ पे भी ए एंगल है, यानी कि सेम पूछा है। तो कोस ए निकालना है, साइन ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख रही हूँ, PVBHHV। सबसे पहला फॉर्मूला साइन का, सेकेंड फॉर्मूला कोस का और थर्ड फॉर्मूला टेन का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बेस हमारा है 4, H है 5। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P हमारे पास है 3, H है हमारे पास 5। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, तो 3/4। अब सबसे पहले हमें कैसे करना है इसको, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर और नीचे है 1 + 10 स्क्वायर। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3/4। यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 3/4। इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, सेम नीचे 1 + 3/4 स्क्वायर। अब ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि एक माइनस का है और नीचे प्लस का है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। सेम नीचे 1 + 9/16। अब फिर से डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। इसके बाय में 1 लगाना पड़ेगा माइनस करने के लिए, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 × 1 = 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। सेम नीचे की तरफ 16 आया एलसीएम, 16 × 1 = 16, 9 × 1 = 9। तो ऊपर आएगा 7/16, नीचे आएगा 25/16। ऊपर भी बाय में 16 है, नीचे भी बाय में 16 है, तो कैंसिल होके हमारे पास आ गया यहाँ से 7/25। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। कोस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर करना है माइनस, तो कोस हमारे पास है यहाँ पर 4/5 एंड साइन है हमारे पास 3/5। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25, 3 का स्क्वायर 9, 9/25। इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 7/25। तो हमें चेक करना था क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा, यस, लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम आई है, दैट इज 7/25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। In this question we have given in triangle ABC right angle at B tan A = 1/√3। क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC की बात हुई है तो आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी राइट एंगल एट B। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया, B हमारा है राइट एंगल, A और C आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे A और C का एंगल A आपको गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको C एंगल भी पूछा हुआ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एंगल A यहाँ पे लेती हूँ, C मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसकी फिगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप C यहाँ पे ले सकते हो, A यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। अब मैं दोनों फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर मैं ये ट्राइंगल देख रही हूँ, tan A आपको गिवन है 1/√3। नॉर्मली अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, यहाँ पे ये P होगा, ये B होगा और मुझे H निकालना होगा, तो H का फॉर्मूला क्या होगा, P² + B²। परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, H² यहाँ से 4 आ गया हमारा और H की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 रूट, और 4 का रूट होता है 2। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका P और B, आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप PBH का सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ये आपका P है, ये B आपके पास H आ गया। लेकिन जब आपको ये एंगल गिवन और C एंगल पूछ लिया जाए जैसे कि साइन C, तो आपको फिगर में से अच्छे से देखना है इसको कि करेंगे कैसे। अगर मैं ये फिगर लेती हूँ एंगल A, तो परपेंडिकुलर मेरा 1, मुझे कौन सी साइड को लिखना पड़ेगा, इस साइड को, और बेस कौन सी साइड को लिखना पड़ेगा,
इस साइड को, और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज दैट इज 2। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। अगर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये एंगल ए है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा 1 और ये होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज होगा आपका 2। तो आप फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, आपका आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका पी कौन सा आपको ड्रॉ करना है और बी कौन सा ड्रॉ करना है। तो जो एक फर्स्ट फिगर है मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्वेश्चन को। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया, मेरी ये साइड √3 है, ये 1 है और ये 2 है। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए साइन सी भी निकालना है, साइन ए और साइन सी। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ साइन ए और साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो ए एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरा है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। सी एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सी एंगल है और सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा √3। एच सेम रहेगा 2। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कोस ए एंड कोस सी। फॉर्मूला होता है B/H। ए एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, ये ए एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है √3। तो बेस है हमारा √3, एच है हमारा 2। सी एंगल के लिए, ये सी एंगल है, सी एंगल के लिए बेस होगा 1, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा √3 और बेस होगा 1, तो ये आएगा 1/2। अब इसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब फिगर की जरूरत नहीं है, मैं फिगर को रब कर रही हूँ। अब यहाँ पे साइन ए कोस सी लिखा है फर्स्ट पार्ट में, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, 1/2। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। कोस सी यहाँ से आ जाएगा 1/2, कोस ए है √3/2 और साइन सी भी है हमारे पास √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 वाले जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हमारे करके हमारा क्या आएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3, 2 2 जा 4। जब बाय में नंबर सेम हो, सेम लिख देंगे ऐसे, 1 + 3 इसको ऐड कर देंगे आएगा 4। सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए हमारे पास है √3/2 और कोस सी है 1/2, तो ये आएगा √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 और साइन ए है हमारे पास 1/2, साइन सी है √3/2। √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 आएगा 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो इस वीडियो में यहाँ तक थे 9 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।